जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी की प्यारी बेटी, उनकी भक्त ने हमें एक बहुत ब्लेसफुल सत्संग भेजा है, जिसे हम आपको सुनाने वाले हैं। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होने वाला है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है और सत्संग के माध्यम से हमारी बहुत सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाती हैं, हमें सही रास्ता मिलता है, सही दिशा मिलती है और कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। कल जब मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो मैं काफ़ी पेन में थी, क्योंकि मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। उन्हें शुगर एंड बीपी का इश्यू है। मेडिसिन लेने के बाद भी उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। बट आज सुबह मुझे अंकल जी का मैसेज आया, आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया है, एंड थोड़ी ही देर बाद मेरी मदर का कॉल आया कि आज शुगर बैलेंस्ड है। मेडिसिन लेने पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, मेरी मैरिड लाइफ की वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेस रहता था। मेरी इनर कास्ट लव मैरिज थी, बट जैसा एक्सपेक्टेड थी वो उससे बिल्कुल अपोजिट निकली। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ सही था, बट विद इन 2-3 मंथ्स एंड ऑलमोस्ट इन अ ईयर वो बिल्कुल चेंज हो गए एंड मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी। मेरे इन लॉज़ ने पता नहीं उन पर कुछ करवाया था, या उन्हें मेरे खिलाफ करके प्रॉपर डिवाइड एंड रूल खेलने लगे। 2023 मई से मैं गुरुजी से जुड़ी, बट उसके बाद मेरे हस्बैंड एंड इन लॉज़ का बिहेवियर इतना तो नहीं सही हुआ, बट हाँ, मुझे जॉब में काफ़ी वर्क प्रेशर था। गुरुजी ने मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी की, पहले से जॉब ब्लेस करवा दी। ये ब्लेसिंग गुरुजी की मुझे 7 जुलाई 2024 को मिली। मुझे मेरा ऑफ़र लेटर मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट जॉब चेंज होने से मुझे टॉक्सिक एंड लॉस से डील करने का थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी जी, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाते वक़्त किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ कि उन्होंने आपकी मदर को ब्लेस किया, उनकी शुगर बैलेंस्ड हो गई, जैसा कि आपने सत्संग में बताया, और उन्होंने आपकी लाइफ में भी चेंजेस किए। आप ऐसे ही गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए और सच्चे मन से उन्हें याद करिए। वे आपकी हर पल मदद करेंगे, हर पल सहायता करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और ऐसे ही शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए। संगत जी, अब मैं आपको एक और ब्लेसफुल सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सुनाने से पहले हम गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग असीम अग्रवाल अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, मेरी बड़ी बहन की हालत बहुत ख़राब थी। वह वैवाहिक संकट से गुज़र रही थी और उसकी नौकरी भी चली गई थी। एक नेक दिल पारिवारिक मित्र हमें डुगरी में गुरुजी के मंदिर ले गया। हम तब तक गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे और उन्हें किसी अन्य पंडित या बाबा की तरह ही समझते थे। हमें यह एहसास नहीं था कि गुरुजी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सकते हैं, भले ही उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया हो। मंदिर में हमें जो शुद्ध लंगर प्रसाद मिला, उसने हमारे सारे संदेह दूर कर दिए। मंदिर में दर्शन के बाद घर वापस आकर हम तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस कर रहे थे, मानो हमारी आत्मा को फिर से नहलाया गया हो। हमें आश्चर्य हुआ कि डुगरी मंदिर में हमारी पहली यात्रा के 1 सप्ताह बाद ही मेरी बहन को 3
अलग-अलग बैंकों से लगातार 3 रोज़गार पत्र मिले। इससे पहले उसे एक आधार पर नौकरी के अवसर देने से मना किया जा रहा था कि उसके पास रोज़गार का अभाव है। गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। हमने अपनी पहली यात्रा 2013 में जुलाई के बाद हर महीने के पहले रविवार को डुगरी जाने का फैसला किया। गुरुजी ने मेरी बहन को भी उसके वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति दी। वास्तव में मेरी बहन अब एक प्रतिष्ठित बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मई 2015 में मैंने भारत में व्यवसाय की भूमिका से अपनी कंपनी के वैश्विक वितरण केंद्र में आंतरिक स्थानांतरण लिया था। फिर भी मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया और मेरे 7 वर्षों के अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। मेरे वरिष्ठ मुझे डाँटते थे और मुझे भारत में अपनी भूमिका में वापस आने के लिए कहते थे। मुझे यह कहकर हतोत्साहित करते थे कि मुझे अपने क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैं कई साक्षात्कारों में शामिल हुआ लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मैंने साक्षात्कारकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे मुझे L1 प्रोफ़ाइल सबसे निचला स्तर के लिए विचार करें और मैंने अपने दोस्तों से अनुरोध किया कि वे अपनी कंपनियों में मेरे लिए नौकरी खोजें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं बहुत उदास हो गया और गुरुजी से सवाल करता था, लेकिन हम जानते हैं कि गुरुजी महान हैं, वे हमेशा कहते हैं, माँगो नहीं मानो। मैं उस कहावत का पालन नहीं कर रहा था और सच कहूँ तो हालाँकि मुझे गुरुजी पर भरोसा था, लेकिन यह अंधा नहीं था। लेकिन मैंने जनवरी 2016 में गुरुजी के सामने समर्पण करने का फैसला किया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, हम 10 जनवरी को बड़े मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। मैंने 2.5 साल के बहुत ही कष्टपूर्ण समय में पहली बार सत्संग का आनंद लिया। जब मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं माँगा, तो मुझे अपने अंदर बहुत भक्ति मिली। जल्द ही मैं एक प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया। अवसर और काम दोनों ही मेरे लिए राहत की बात थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी कंपनी छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं उन सभी लोगों के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था, जो मेरी क्षमताओं पर संदेह करते थे। मैंने अभी-अभी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय फर्म के लिए पहला साक्षात्कार दिया था। बड़े मंदिर की यात्रा के 1 दिन बाद मुझे दूसरे एचआर राउंड के लिए कॉल आया। साक्षात्कार इतना अच्छा रहा कि मुझे मेरे पिछले पद से पदोन्नति के अलावा 45% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई। मुझे फर्म की नेटवर्क सेवाओं के लिए तकनीकी प्रमुख बनाने का प्रस्ताव मिला। कैसा चमत्कार! यहाँ मेरी वर्तमान फर्म में मुझे L1 प्रोफ़ाइल के लिए अस्वीकार किया जा रहा था, जबकि बाहरी तौर पर मुझे L3 इंजीनियर के रूप में चुना गया था। नौकरी के साक्षात के बारे में महत्वपूर्ण बात थी कि मेरे अंतिम चयन से पहले मुझे पूरी प्रोफ़ाइल के बारे में पता नहीं था। किसी तरह गुरुजी ने मुझसे यह बात छिपाई थी क्योंकि उन्हें पता था कि मुझ में साक्षात्कार में जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं होगा। मेरी वर्तमान फर्म, जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मेरा इस्तीफ़ा चाहती थी, अब मुझे बनाए रखना चाहती थी। जनवरी के उस पखवाड़े में जो कुछ भी हुआ, उसने अब मुझे गुरुजी पर आँख मूंद कर विश्वास दिला दिया है और अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मैंने अपनी नई नौकरी की खबर अपने दोस्त को बताई थी, जो गुड़गांव स्थित एक वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ उसके डिलीवरी सेंटर में काम करता है। उसकी कंपनी में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल खुली थी और उसने मुझे इसके लिए रेफ़र किया। मेरा चयन हुआ फिर से और मुझे 7% की बढ़ोतरी मिली और मुझे ऑफ़िस ले जाने के लिए एक कैब भी मिली। फिर से पूरे इंटरव्यू में गुरुजी का आशीर्वाद स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात्कारता मुझे काम पर रखने के लिए आए थे। कोई मुख्य तकनीकी प्रश्न नहीं पूछे गए और साक्षात्कार का एक हिस्सा हिंदी में भी हुआ, जो किसी भी वैश्विक फर्म के लिए असंभव है। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं डीएलएफ साइबर सिटी में काम करूंगा, जहां अक्सर एक ऊंची इमारत के ऊपर जय गुरुजी का एक साइन बोर्ड लगा होता है। जल्द ही गुरुजी के आशीर्वाद से बेहतर वित्तीय परिस्थितियां के साथ हम एनसीआर में एक तैयार फ्लैट खरीदने में सक्षम हो गए। जहां मैंने एक फ्लैट खरीदने का सपना देखा था, फ्लैट की तलाश और उसकी रजिस्ट्री 30 दिनों के भीतर पूरी हो गई। यह अपने आप में एक और आशीर्वाद है। मैं अभी 30 साल का नहीं हुआ हूं, लेकिन गुरुजी में आस्था ने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है।
मुझे पहले कई स्वास्थ्य समस्याएँ थी, उनकी शरण में आने के बाद से ये सभी बहुत कम हो गई हैं। साथ ही परिस्थितियों से मेरा डर भी कम हो गया है क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। यह बात एक और घटना से साबित होती है। मैं और मेरा परिवार लुधियाना से दिल्ली की ओर कार से यात्रा कर रहे थे और शहबाद मारकांडा, कुरुक्षेत्र जिला के पास पहुँचे थे। अचानक एसी ब्लोअर से धूल आने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मैं अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। कार का दाहिना अगला टायर फट गया था और कार हाईवे डिवाइडर की ओर जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक लिया। यदि गुरुजी वहाँ नहीं होते तो कार या तो पलट जाती या पीछे से तेज़ रफ्तार वाहनों से टकरा जाती। ये एक जानलेवा दुर्घटना होती और हम अपने 2 साल के शिशु के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम में से किसी को खरोंच तक नहीं आई। गुरुजी ने हम सभी के जीवन बचाए थे। गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर है। मेरी माँ के घुटने में दर्द था और डॉक्टरों ने पूरे घुटने को बदलने की सलाह दी थी। हम सभी डरे हुए थे क्योंकि संभावना थी कि सर्जरी सफल नहीं होगी और उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर जाना पड़ेगा, जैसा कि हुआ। माँ ने भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्जनों में से एक से सर्जरी करवाई। ठीक होने में 3 महीने लगते, लेकिन सर्जरी के 1 महीने के भीतर ही वह पूरी तरह से ठीक हो गई। गुरुजी कृपया हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें। हम सभी आपसे प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत ब्लेसफुल सत्संग था। अंकल जी, सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल-चूक हो गई हो। संगत जी, सत्संग का महत्व ये होता है कि सत्संग जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा अंतर्मन शुद्ध होने लगता है। कोई ऐसी परेशानी हमारे मन में चल रही होती है, जो सत्संग सुनते-सुनते ही खत्म हो जाती है। संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करिए क्योंकि सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है और अपने सत्संग को भी अवश्य शेयर करें क्योंकि आपका सत्संग किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपने भक्तों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो वह एक बहुत बड़ी सेवा होती है। संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। आप अपने सत्संग को लिखकर भेजिए। स्पष्ट शब्दों में हम उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे और अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में गुरुजी संगत सत्संग ये हमारे चैनल का नाम है। इसे अवश्य बोलें कि हम इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं और फिर सत्संग की स्टार्टिंग करें। ये एक स्टेप आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसे ज़रूर फ़ॉलो करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आप तक अपडेट्स आते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।